कक्षा 9th गणित का कार्यपत्रक 3 विषय वस्तु है अपनी संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु है पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग एवं वर्गमूल। यानी इसको पढ़ने के बाद अपन पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अर्थात जैसे एक को एक से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है, अर्थात एक का पूर्ण वर्ग संख्या एक ही है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी 2 का वर्ग 4। 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 वर्ग होता है। ये अपन को याद भी कर ले तो बढ़िया है। 20 तक के वर्ग याद होनी चाहिए सबको। तो देखिए, जैसे 12 का वर्ग ज्ञात करना है तो 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा। 13 का करना है, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा। इस प्रकार वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए, सही उत्तर चार्ट पूर्ण वर्ग संख्या है। 15 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। 16 4 का वर्ग होता है। 4 गुणा 4 कितना हो 16। 17 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 18 भी नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 92। अब देखिए सेकंड, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। 2 देखिए, 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 4 भी है, 2 का वर्ग है 4। 6 भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 1 1 का वर्ग है, 2 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो अपना आंसर ब हो जाएगा। बाकी इसमें भी 18 नहीं है, 16 और 9 तो है। इसमें 40 नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। संख्या 11, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगी, यानी 11 का वर्ग 121। 144 12 का वर्ग होता है, यानी 12 गुणा 12। 13 का वर्ग होता है 169, 13 गुणा 13 169। 196 होता है 14 का वर्ग, तो 14 गुणा 14, खाली स्थान में 14 आ जाएगा उनमें। 225 होता है 15 का वर्ग, यानी 15 गुणा 15। 256 होता है 16 का वर्ग, यानी 16 गुणा 16। 17 का वर्ग होता है 189, 17 का सॉरी 289। और 18 का वर्ग होता है 324। 19 का 361, तो अपनी हो जाएगी जैसे 12 का और 20 का वर्ग होता है 400। तो अपनी सारणी पूरी हो गई। 12 का वर्ग को लिखें, 12 गुणा 12 144। यदि आपसे पूछा जाता है कि 144 किस संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे कि 12 का वर्ग है। तो 144 का वर्गमूल 12 है, यानी 12 का वर्ग 144 है और 144 का वर्गमूल 12 है। तो वर्गमूल का संकेत ये ऐसा है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 144 लिख सकते हैं, या ऐसे यहाँ पे 144 भी लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न सारणी के गुणनखंडों को देखते हैं। पूर्ण संख्या देखिए 4, पूर्ण संख्या 4 है जो 2 का वर्ग होती है। और इधर 6, 2 गुणा 3 है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जो 4 है वो पूर्ण संख्या भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है, क्योंकि इसका जोड़ आ रहा है। 6 का जोड़ा नहीं आ रहा, 2 गुणा 3 आ रहा है, 9 का भी जोड़ आ रहा है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या दोनों है। इधर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 16, 16 का देखिए दो दो के जोड़ों में आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी जिसमें जोड़ा बनता है ना गुणनखंड में, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 में देखिए दो के जोड़े और 3 के जोड़े बन रहे हैं। इसमें देखिए 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं 81 में, तो इनमें से एक 3 ले लेंगे और इसमें से भी एक 3 ले लेंगे। 3 गुणा 3 9, यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81। देखिए यहाँ 4 का वर्ग 16 है। 4 के भाज्य गुणनखंड की तुलना में वर्ग संख्या के भाज्य गुणनखंड दुगने हो जाते हैं। यानी अर्थात 4 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर या 2 की घात 2, इसको बोलते हैं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। और 16 को बोल सकते हैं हम 2 की घात 4, यानी 2 को 4 बार गुणा करते हैं। देखिए 16, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गया। अतः वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम है, अर्थात वर्ग का तात्पर्य घात 2 है और वर्गमूल का तात्पर्य घात 1/2। यानी जब अपन वर्ग करते हैं तो घात 2 लगाते हैं और वर्गमूल का मतलब घात आधी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अर्थात 2 की घात 4 के वर्गमूल का तात्पर्य होगा 2 की घात 4 का 1/2, यानी 2 का स्क्वायर जो 4 है। अर्थात
इसको वर्गमूल को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा चिन्ह लगाएंगे या अंडर रूट का लगा देंगे। 225 का वर्गमूल ज्ञात करना था क्वेश्चन में। 225 का वर्गमूल के लिए ऐसा चिन्ह लगाएंगे, फिर 225 के बाद जी गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़े बनाएंगे अपन। जोड़े में एक 3 का बन रहा है एक 5 का, तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 का वर्ग होगा 225। यानी 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, और 15 का वर्ग 225। तो ये इधर दे रखा है, इस प्रोसेस से भी ज्ञात सकते हैं या डायरेक्ट इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 81 का, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 81 में 2 का भाग जाएगा तो 2 चौक 8, और फिर बचेगा एक, एक में भाग नहीं जाएगा 0, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 0 में 0 बार, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 0 में देखेंगे तो 0 बार, फिर 5 में देखेंगे 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा 10, 10 में 2 पंजे 10, फिर जाएगा 3 का, दाव का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। तो 3 का देंगे तो 3 चक्के 18, 2 बचे 2 और 2 22, तो 3 7 थे 21, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर देखिए 3 का, 3 दूनी 6, इसमें 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे, 3 7 थे 21, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 पंजे 15। 5 का देंगे 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा 2 3 4 जोड़े बन रहे, तो एक जोड़े में से एक ले लो, इधर से 2 ले लिया, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 5। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया 90, यानी 81 90 का वर्ग होता है। और 81 का वर्गमूल 90 और 90 का वर्ग 81, 8100 सॉरी 8100 रुपये, 8100 90 का वर्ग हो गया, और 8090 8100 का वर्गमूल 90 हो गया। इसी प्रकार 529 का ज्ञात करेंगे। तो 529 में भाग देंगे हम, शुरू से स्टार्ट करेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्ट 23 का भाग जाता है, तो 23 का भाग 23 बार जाएगा, क्योंकि 23 का वर्ग 529 होता है। तो 23, ये जोड़ा बन गया अपना, तो इनमें से एक ले लेंगे 23, यानी 23 का वर्ग 529, 529 का वर्गमूल 23। आगे चलते 1764। तो देखिए 1764 में 2 का भाग जा रहा 862 बार। देखिए 2 8 16, 2 8 16, 1 2 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 का देंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 2 का देंगे, थोड़ा गलत हो गया, इसको इधर कर लेते हैं हम। यहाँ पे 1764 था, यहाँ पे 1724 लिख लिया, तो यहाँ 1764 से करते हैं। 1764 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 1 6 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर इसमें जा रहा है 21 का, इसमें 3 का जा रहा है, 3 का, 3 एकम 3, 1 4 14, 3 चौक 12, 2 1 21, 3 7 21, फिर 3 का जा रहा है 3 चौक 12, 2 7 27, 3 9 27, फिर 7 का जा रहा है 7 7 49, 7 7 7 एकम 7। तो 3 जोड़े बन गए, इनमें से ले लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 तिया 6, 6 7 थे 42, तो 42 का वर्ग है 1764, और 1764 का वर्गमूल है 42। ठीक है दोस्तों, आगे चलते 5वें क्वेश्चन पे। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो जैसे संख्या थी अपने पास 625, तो 625 को यहाँ लिखेंगे, तो इसके आगे एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमको सम संख्या करनी है हमेशा, यानी जोड़े बनाने हैं। तो 0 6 का जोड़ा हो गया, 25 का जोड़ा हो गया। अब अपन देखेंगे जो पहला जोड़ा है ना, उसमें 6 संख्या है, 6 अंक है। तो इसमें देखेंगे कि 6 या 6 से छोटी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो अपन 2 से चलते, 2 का 4, 3 का 9, तो 3 का वर्ग 9 होता है जो 6 से बड़ा है, और 2 का 4 होता है, तो 2 का इसमें भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, तो 2 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, और ये 2 यहाँ उतार लेंगे,
दो को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इधर 6 में से 4 घटाएंगे 2 जाएगा, 2 में 4 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पे 25 उतार लेंगे। तो 4 का भाग 25 में देंगे, यहाँ 22 में देंगे। 4 पंजे 20, 4 चक्की 24, 4 चक्की 24, 22 से बड़ा हो गया तो 4 पंजे 20, तो 4 5 बार जा रहा है तो 5 को यहाँ रख लेंगे दोस्तों। तो 45 हो गया। तो 45 को अब इस 45 को इस 5 से गुणा करने हैं। तो 45 गुणा 5 होता है 225। तो 225 को लिखेंगे यहाँ, और 5 25 मसल का 2, 5 चौक 20, 2 22, 225। और ये 5 उतारेंगे यहाँ। तो 225 में से 225 घटाएंगे तो हो जाएगा अपना 0, यानी यहाँ पे अपना, और 5 बार भाग गया था इसमें तो ये 5 यहाँ लिख देंगे। यानी वर्गमूल ज्ञात के अपने 625 का वर्गमूल होता है 25, और 25 का वर्ग होता है 625। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 12.5 है, तो पॉइंट यानी दशमलव का जो वर्गमूल निकालते हैं वो, तो ये 12 पॉइंट नहीं, अपनी संख्या है 156.25 है, तो ये विषम है तो एक जीरो लगा देंगे, तो सम कर लेंगे जोड़े बनाने के लिए। अब जो शुरू का जोड़ा है 0 1, इसमें देखेंगे एक ही एक से छोटी जो किसी संख्या का वर्ग होती है, तो एक का वर्ग 1 होता है। देखिए एक का वर्ग होता है 1, एक का वर्ग 1 होता है, इसमें एक बार भाग जरा एक यहाँ लिखेंगे, एक बार में 1 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे और इस एक को यहाँ उतार देंगे। एक में से एक गया तो 0, इसके आगे इसको 56 को उतार लेंगे, तो यहाँ पे 56 को उतार लिया। फिर एक और एक को जोड़ते हैं तो हो जाता है 2। अब 2 का भाग इस पहले वाले अंक में देते हैं 5 में, तो 2 दूनी 4, 5 या 5 से छोटी संख्या आनी चाहिए, 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है तो 2 को यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 को लिख देंगे यहाँ, 22 दूनी तो 2 को लिख देंगे यहाँ, और इस 2 को उतार देंगे यहाँ, तो 22 और 2 हो जाएगा 24। और उसके बाद में ये घटाते हैं तो हो जाता है 56 में से 44 गए तो 12, 12 में 24 का भाग नहीं जाता तो अगली संख्या उतार देते हैं। लेकिन यहाँ देखो इससे पहले पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ हो जाता है 1225। अब 24 का भाग 122 में देते हैं, ना कि 1225 में। 24 का भाग 122 में देते हैं तो 5 बार में जा रहा है 120, तो 120 122 से जस्ट छोटा है तो 5 बार में जा रहा है तो 5 लिखेंगे यहाँ, और ये 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो 245 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1225, और ये 5 लिखेंगे यहाँ पे। 1225 में से 1225 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हल हो गया। यानी इस संख्या का वर्गमूल 12.5 होता है, और 12.5 का वर्ग ये संख्या होती है। देखिए अगली संख्या है 0.9, इनके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 0.9 को लिखेंगे यहाँ पे, और इधर इससे पहले जोड़ा बनाएंगे, 2 जीरो लिख देंगे, कोई अंक नहीं तो इधर भी 1 जीरो लगा देंगे इसके, और इधर फिर 2 जीरो कर लेंगे, ये बाद में लगाएंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट अंक पे आते हैं, तो 9 या 9 से छोटी संख्या, मतलब जोड़ा लेते हैं 90, तो 90 या 90 से छोटी संख्या जो किस संख्या का वर्ग होती है। तो 9 का 81, 10 का 100, 100 तो हो गया बड़ा, 81 है छोटा, तो 9 का वर्ग होता है 81। तो 9 बार भाग जा रहा है तो 9 को लिखेंगे यहाँ, इस 9 को उतारेंगे यहाँ पे, मतलब कितनी बार भाग जा रहा है उसको उतारेंगे यहाँ पे, और 81 कितने कितने आ रहे हैं 81 को लिखेंगे यहाँ पे। तो 90 में से 81 गए तो 9, और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और इस 9 को उतारेंगे यहाँ पे, और ये डबल जीरो उतारेंगे यहाँ पे। तो 18 का भाग 90 में देंगे, तो 18 का भाग 18 छत्तीस 18 चौक 72, 18 पंजू नहीं, 18 छत्तीस 18 चौक 18 चौक 72, 18 पंजी ने 12। लेकिन यहाँ पे जो 4 आएगा ना, 5 लिखने का ना यहाँ पे, फिर 5 से 5 बार गुणा होगा 25 हो गया, 925 आएगा टोटल। लेकिन 900 ही अपने पास संख्या, तो 104 से गुणा करेंगे तो 184, 4 लिखेंगे यहाँ पे, 184 को 4 से गुणा करेंगे 736 आएगा। 900 में 736 गए थे 164, और इसको जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 अंक तक ही ज्ञात करना है, तो 0.94 इस संख्या का 0.9 का वर्गमूल आ गया, और 0.94 का वर्ग 0.9 हो गया। अब देखिए अगली संख्या
12.25, तो लिख देंगे 12.25 को यहाँ पे। अब देखेंगे 12 या 12 से छोटी संख्या जो किस संख्या का वर्ग है, तो 2 का 3, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो 3 का तो 9 होता है, 4 का 16 जो कि 12 से बड़ा है, अपन को ले लेना 12 से छोटा है, तो 3 का 9 हो गया। तो 3 का वर्ग 9 लिखेंगे यहाँ पे। 3 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, यहाँ लिखेंगे। और इसी 3 को लिखेंगे यहाँ पर भी। तो 12 में से 9 घटाएंगे, आ जाएंगे 3, और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने 3 आ गया। अब 3 के आगे जो अंक है वो उतार लेंगे 25। तो पॉइंट है, इससे पहले तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। अब 325 में इस दूसरों के 2 अंक इसमें भाग देंगे 6 का, तो 6 पंजे 30, 6 चंग 36 जो कि 32 से बड़ा है, तो 6 पंजे 30, 5 बार जा रहा है तो 5 को लिखेंगे यहाँ पे, और इसी 5 को लिखेंगे यहाँ पे। और अब इस 65 को इस 5 से गुणा करेंगे, तो 65 को 5 से गुणा करेंगे तो 325 आएगा। और 325 में 325 घटाएंगे तो 0 आएगा। और 325 में 65 का भाग 5 बार जा रहा है तो 5 को लिखेंगे यहाँ पे। यानी 12.25 का वर्गमूल 3.5 है, और 3.5 का वर्ग 12.25 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42.25। तो 42.25 में देखते हैं, शुरू का जो जोड़ा ले लेते हैं 42। 42 या 42 से छोटी संख्या जो किस संख्या का वर्ग है, तो 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो 49 हो गया 42 से बड़ा, और 36 से छोटा, तो 6 ले लेंगे अपन, है ना। तो 36 का वर्ग होता है 6 का, तो 6 का वर्ग 36। 36 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार। और इस 6 को लिखेंगे यहाँ पे, 6 को जोड़ेंगे तो 12, और इधर 42 में 36 गएंगे तो 6, और ये 25 उतार लेंगे यहाँ पे। लेकिन इससे पहले पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। अब 12 का भाग 62 में देंगे, 62 या 62 छोटी संख्या आनी चाहिए, 12 पंजे 60, तो 60 आ गए तो 5 बार भाग जा रहा है तो 5 को लिखेंगे यहाँ पे। फिर 125 को इसी 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 425। 425 में 425 गए तो 0, और ये 5 को लिख लेंगे यहाँ पे। तो 0 आ गया, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। और 5 बार भाग जा रहा तो लिखेंगे 5 को यहाँ पे, तो 6.5 42.25 का वर्गमूल है, और 6.5 का वर्ग 42.25 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी संख्या 14,884। इसमें अपन संख्या को सम बनाना मतलब जोड़ा बनाना है, तो इसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो 3 जोड़े बन गए अपने पास। तो अब एक से छोटी संख्या जो किस संख्या का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 का भाग 1 में एक का भाग 1 में 1 बार जा रहा है, और 1 बार में 1 आ रहा है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, और इसी 1 को लिख देंगे यहाँ पे। 1 को जोड़ा तो 2, और 0, ये 48 उतार लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 का भाग इस 4 में देखेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आएगा 2। तो 22 दूनी कितना होता है, 22 को इस 2 से ही गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 2 बार में आ रहा है तो 2 को लिखेंगे यहाँ पे, और इसी 2 को लिखेंगे यहाँ पे। 48 में 44 गया तो 4, 22 और 2 को जोड़ेंगे तो 24। अब 24 का भाग 48 में देंगे, 2 बार जा रहा है, तो 2 बार जा रहा है तो 2 को लिखेंगे यहाँ पे। तो 242 को अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 484। 484 में 484 घटाएंगे 0। अब देखिए इसका भाग 2 बार जा रहा है तो 2 को लिखेंगे यहाँ पे। यानी 14,884 का वर्गमूल है 122, और 122 का वर्ग है 14,884। दोस्तों ये अपना कार्यपत्रक जो 3 था 9th क्लास का, ये कंप्लीट हो गया। बाकी अगला जो कार्यपत्रक है 4 वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।